Welcome to Toongiri. Cartoon Masti begins. एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन हिम्मत और मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सुबह से शाम तक वह खेत में पसीना बहाता और कभी-कभी उसकी पत्नी सरला भी उसका साथ देती। रामलाल के दो जवान बेटे थे, मोहन और धवन। दोनों सिर्फ खाना खाने के वक्त ही दिखाई देते थे। बेटा मोहन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खेत का काम मुझसे नहीं होता, जरा मदद कर दो। बाबा, मेरे हाथ में कुदाल नहीं, कलम जचती है, मुझे खटने से क्या मिलेगा? अरे भैया, कलम तो किताब वालों को मिलती है, तुम तो दिन भर बिस्तर पर ही पड़े रहते हो। बाबा, मुझे खेत में दिन भर खटने का कोई शौक नहीं, आप सोहन से कहिए। भैया, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो साफ मना कर दो। अब मेरे सिर पर क्यों लाद देते हो? मैंने कब तुझ पर लादा? अभी तो आपने बाबा को कहा कि मैं खेत में काम करूं। और तू बहुत बड़ा किसान है क्या? बस करो, हर समय झगड़ते रहते हो, खाने बैठे हो या लड़ दें। चुप बैठो दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो। तुम दोनों को तो सिर्फ मौका चाहिए झगड़ने का। दोनों भाई चुप हो जाते हैं और खाना बिना मन से खत्म करके बाहर निकल जाते हैं। रामलाल और उसकी पत्नी निराश हो बैठे रहे। सरला, अब लगता है ये दोनों कभी संभलेंगे नहीं। आपने ही इन्हें बिगाड़ दिया है। हाँ, गलती मेरी ही है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। जब तक हम पाल सकते हैं पालेंगे, फिर इन्हें खुद ही समझना पड़ेगा। अगली सुबह रामलाल खेत में चला गया और उसकी पत्नी बेटों के पास गई। अरे आलसियो, दूसरों की थाली में रोटी खाने का शौक है, पर खेत में बीज डालने का दम नहीं है। अरे माँ, हम पैदा ही खाने के लिए हुए हैं, काम करना हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है? अरे तुम दोनों कुछ काम करोगे भी या सिर्फ खाते ही रहोगे? इतने बड़े हो गए हो, फिर भी खेत में पैर तक नहीं रखते तुम दोनों। थोड़ा अपने पिताजी का हाथ बटा लोगे तो क्या घट जाओगे? देखो तो, वो दिन भर खटते रहते हैं ताकि तुम दोनों खा सको, और एक तुम हो जिनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। दोनों बेटे सुनकर भी नजरअंदाज करते हैं। दिन बीतते गए और रामलाल की तबीयत खेत में काम कर करके खराब होने लगी। वो फिर भी दिन में खेत में काम करता और शाम होते ही खांसते खांसते घर लौटता। इस बार रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन रामलाल को सबसे ज्यादा चिंता अपनी जिंदगी की नहीं, बल्कि अपने आलसी बेटों की थी। अपनी हालत देखो, अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो घर कैसे चलेगा? इतना काम मत किया करो। अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो जी। देखो तो क्या हालत बना ली है आपने। सरला ने रामलाल को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी सेवा करने लगी। एक दिन बीमार रामलाल से मिलने उसका मित्र गणेश आता है। रामलाल को बीमार देख हैरान हो जाता है। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। क्या करूं, अब उम्र भी हो गई है तो तबीयत थोड़ी तो खराब रहेगी ना। ये उम्र की वजह से नहीं, इसकी वजह है क्षमता से अधिक तुम्हारी मेहनत। अब घर चलना तो पड़ेगा ही ना। क्यों, अब भी तुम्हारे निकट्टू बेटे काम नहीं करते? समझ गया, तुम एक काम करो। फिर गणेश ने रामलाल के कान में कुछ कहा और रामलाल मुस्कुराया। फिर गणेश वहाँ से चला गया। रामलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। तुम सोचते हो मैं खेत में इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? सुनो, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। खजाना?
हाँ, मेरे पिताजी ने बताया था। मैंने जिंदगी भर खोजा पर नहीं मिला। शायद तुम दोनों को मिल जाए। रामलाल की बातें सुनकर मोहन और सोहन ने खेत खोदना शुरू किया। कई दिनों तक वो दोनों खेत खोद रहे थे, तभी उन्हें कुछ नहीं मिला। भैया, खजाने का कोई नाम और निशान नहीं है। हाँ, लेकिन अब इतना खोद ही दिया है, इसका क्या करें? सरला खाना लेकर अपने बच्चों के पास आई। अब जब खेत खोद ही दिया है तो बीज भी बो दो, कम से कम अनाज तो उगेंगे। दोनों ने माँ के हाथों से खाना खाया और फिर खेत में बीज बो दिए। फिर बारिश आई और उनके बीज को अंकुर फूटे। देखते ही देखते अंकुर धान में बदल गए और अब दोनों भाई अपने खेत को देख रहे थे। भैया देखो, खेत में धान हो गया है। हाँ, फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है, चलो काटते हैं। दोनों भाइयों ने फसल काटना शुरू किया और सारा धान काट के उन्होंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। दोनों भाई मिले हुए पैसे देखकर बहुत खुश हुए। देखो कितने पैसे मिले, चलो बाबा को दिखाते हैं। हाँ भैया, हमारी मेहनत रंग लाई। बाबा देखिए, ये हमारी कमाई है। बहुत अच्छे बेटो, भगवान करे तुम मेहनत से और ज्यादा कमाओ। भगवान करे तुम दोनों और मेहनत करो और इससे भी ज्यादा कमाओ। खुश रहो मेरे बच्चों। मोहन और सोहन के चले जाने के बाद सरला रामलाल के पास गई। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या सच में खेत में खजाना था? नहीं भाग्यवान, ये गणेश की तरकीब थी। उसने कहा था सिर्फ धन का लालच ही हमारे बेटों को मेहनत पर ला सकता है, और देखो वही हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गणेश भैया। अब उनकी बदौलत हमारा जीवन भी बदल गया है और हमारे बेटे समझदार और मेहनती बन गए हैं। इस तरह रामलाल ने खजाने का लालच देकर अपने निकम्मे बेटों को मेहनत का महत्व समझाया। और सच्ची तो कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। Thanks for watching. See you soon on Toon Geary.